क्या आपके पास 1 लाख से 10 लाख का बजट है और अपना बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं और दिल कहता है अपना ई-कॉमर्स ब्रांड बनाते हैं और दिमाग कहता है रिस्क मत लो, किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइज ले लो, पैसा सेफ रहेगा। तो क्या करना चाहिए, इसको हम डिटेल्स में समझेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक गेम चेंजिंग स्ट्रैटेजी भी देने वाली हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपके पास बिल्कुल फंड नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, देन इस वीडियो के स्पॉन्सर ओजडायर की मदद से आप बिजनेस के लिए फंड भी अरेंज कर पाएंगे। तो वीडियो के एंड तक देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय दोस्तों, मैं ममिता और स्वागत है आप सभी का जायका सेलर ज्ञान पे। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करते जाना। 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है आपको, पर हमारे लिए वीडियोस बनाने में ढेरों मोटिवेशन मिलती है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में हर साल हजारों नए बिजनेसेस शुरू होते हैं, लेकिन उनमें से 80 to 90% पहले ही साल में बंद हो जाते हैं। नॉट बिकॉज उनके पास पैसा नहीं था या पैशन नहीं था, बट बिकॉज उन्होंने ट्रेंड को चूज किया, सेफ्टी को नहीं। इस कंफ्यूजन में मोस्ट बिगिनर्स गलत डिसीजन लेते हैं और अपनी हार्ड अर्न्ड सेविंग्स डुबा देते हैं। आज हम इस डिबेट को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। हम डीप डाइव करेंगे और डिटेल्स में जानेंगे। हम बात करेंगे रियल नंबर्स, रियल रिस्क और रियल प्रॉफिट की, जो सोशल मीडिया के 30 सेकेंड्स रील में आपको कोई नहीं बताता। और साथ में वीडियो के एंड में आपको अपनी पर्सनल हाइब्रिड स्ट्रैटेजी भी मैं बताऊंगी। एक ऐसा रास्ता जो ना पूरी तरह ई कॉमर्स है, ना पूरी तरह फ्रेंचाइज, लेकिन सेफ्टी और प्रॉफिट दोनों ही बैलेंस रहेगा। सो अगर पैसा सेफली इन्वेस्ट करना है तो ये वीडियो स्किप करने की गलती मत करना। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द हार्ट ऑफ द इंटरनेट बिजनेस, ई कॉमर्स। इंटरनेट पे सब यही दिखाते हैं, लैपटॉप खोलो, मीशो अमेजन पे स्टोर बनाओ और सोते हुए पैसा कमाओ। वर्क फ्रॉम एनीवेयर साउंड्स ग्रेट, राइट? बट वेट, लेट मी बर्स्ट दैट बबल। रियलिटी चेक कर लेते हैं। तो ई कॉमर्स स्टार्ट करना इजी है। आप 20 to 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। डोमेन, होस्टिंग, छोटा सा इन्वेंट्री, बस। एंट्री बैरियर बहुत लो है, लेकिन लो एंट्री बैरियर का मतलब है हाई कंपटीशन। जब आप ई कॉमर्स करते हैं, आप सिर्फ दुकान नहीं चला रहे हैं, आप मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप खुद ही लॉजिस्टिक्स हेड है, आप कस्टमर सपोर्ट भी है। तो प्रॉब्लम नंबर 1, इनविजिबल कॉस्ट। आपने स्टोर बना लिया, पर ट्रैफिक कहाँ है? लोग सोचते हैं कि वेबसाइट बनाते ही ऑर्डर्स आ जाएंगे, जो गलत है। आपको एड्स रन करने पड़ेंगे, और अगर आपको फेसबुक, गूगल एड्स की मास्टरी नहीं है तो आपका मार्केटिंग बजट ब्लैक होल बन जाएगा। 10,000 के एड्स चलाकर शायद एक भी सेल आपको ना आए। प्रॉब्लम नंबर 2, जो साइलेंट किलर है, वो है RTO, रिटर्न टू ओरिजिन। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, ये नए सेलर्स को रुला देता है। इंडिया में कैश ऑन डिलीवरी, जो कि COD किंग है। आपने प्रोडक्ट भेजा, कस्टमर ने दरवाजे पे लेने से ही मना कर दिया, प्रोडक्ट वापस आ गया, शिपिंग कॉस्ट लगा और प्रोडक्ट भी डैमेज हो सकता है। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड कहता है कि ई कॉमर्स में 20 to 30% रिटर्न यानी RTO नॉर्मल है। मीशो जैसे प्लेटफॉर्म्स पर तो ये कभी कभी और हाई हो जाता है, क्योंकि वहाँ ऑडियंस प्राइस सेंसिटिव है। तो सोचिए, आपने 100 रुपीज कमाए, लेकिन RTO की वजह से 150 रुपीज गवा दिए। प्रॉफिट छोड़िए, जेब से ही पैसा लग गया। तो क्या मजा आ रहा है आपको बॉस बनने में? प्रॉब्लम नंबर 3, सोर्सिंग एंड लॉजिस्टिक्स। अगर आप Tier 2 और Tier 3 सिटी में हैं तो अच्छी इन्वेंट्री सोर्स करना एक नाइटमेयर हो सकता है। मान लीजिए आप MP में हैं और प्रोडक्ट्स दिल्ली से आता है, स्टॉक खत्म हुआ तो नया प्रोडक्ट्स आने में 7 से 10 दिन का तो समय लगेगा। तब तक आपका स्टोर आउट ऑफ स्टॉक दिखाएगा और कस्टमर्स भाग जाएंगे। तो ई कॉमर्स स्केलेबल है, यस। अनलिमिटेड रीच है, यस। लेकिन क्या ये सेफ है बिगिनर्स के लिए? इसमें फेलियर रिस्क हाई है। अगर आपके पास प्रॉपर गाइडेंस, प्लानिंग और स्ट्रैटेजी नहीं है और बजट नहीं है एडवर्टीजमेंट के लिए, देन प्रॉब्लम होगा। ऊपर से अगर आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो या अभी जस्ट जॉब स्टार्टअप किए हो, तो इन्वेंट्री बाय करना प्लस स्टार्टिंग से एड्स रन करने के लिए बजट नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा एक्स्ट्रा फंड आप अरेंज कर सकते हो टू स्टार्ट प्रॉपर ई कॉमर्स बिजनेस। कैसे? अगर आपके पास कोई स्किल है, जैसे राइटिंग, कोडिंग या वीडियो इमेज एडिटिंग, देन
फ्रीलांसिंग कर सकते हो, इंडिया के बाहर के क्लाइंट का काम आप कर सकते हो जिससे आपका अर्निंग डॉलर में होगा। नॉर्मल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर न्यू फ्रीलांसर को विजिबिलिटी नहीं मिलता है और बिडिंग प्राइस कट करना पड़ता है। इसका सोल्यूशन है आज के वीडियो के स्पॉन्सर ओजडायर। अगर आप वो पुराना बिडिंग सिस्टम में नहीं जाना चाहते हो तो ओजडायर इज वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। ये एक नेक्स्ट जेन फ्रीलांसिंग मार्केटप्लेस है जहां फ्रीलांसर्स अपनी ऑफर्स पब्लिश करते हैं और बायर्स डायरेक्टली परचेस करते हैं। नो बिडिंग, इसका मतलब है कि आपको बायर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप अपना ऑफर सेट कीजिए, अपना प्राइस फिक्स कीजिए और बायर्स आपके पास आएंगे। अब यहाँ एक क्विक टिप है, अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑफर ओजडायर पर अलग दिखे तो आपको क्या करना है, अपने टाइटल को स्पेसिफिक बनाइए, सिर्फ वीडियो एडिटिंग मत कहिए, एग्जैक्ट बताइए कि बायर को क्या आउटकम मिलेगा। अपने डिलीवरेबल्स और टाइमलाइन क्लियरली लिस्ट कीजिए। टाइमलाइंस को लेकर क्लैरिफाई हेजिटेशन खत्म करती है और बायर्स को परचेस करने में कंफर्टेबल बनाती है। ओजडायर खासकर स्टूडेंट्स और बिगिनर्स के लिए अच्छा क्यों है। 900 प्लस कैटेगरीज, चाहे आप एक राइटर हो, कोडर, डिजाइनर या वॉइस आर्टिस्ट, आपकी स्किल के लिए यहाँ जगह है। नो अपफ्रंट लिस्टिंग फीस, आप बिना एक भी रुपए खर्चा किए अपनी ऑफर्स पब्लिश कर सकते हो यहाँ और सेल स्टार्ट कर सकते हो। एक्सक्लूसिव रिवर्स आपके लिए, अब ध्यान से सुनिए क्योंकि ये लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। फ्रीलांसर्स, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपना प्रोफाइल बनाते हैं और अपना पहला ऑफर पब्लिश करते हैं तो आप हर कंप्लीटेड ऑफर पर एक्स्ट्रा $50 बोनस कमा सकते हैं 10 ऑफर्स तक। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे कंटेंडर पे, फ्रेंचाइज बिजनेस। लोग इसे बोरिंग कहते हैं, दूसरे का ब्रांड क्यों बेचना है भाई, बट लेट मी टेल यू, बोरिंग मेक्स मनी। फ्रेंचाइज का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड सेफ्टी। जब आप किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड जैसे DTDC, डिलीवरी या किसी फूड चेन की फ्रेंचाइज लेते हैं तो आप ट्रायल एंड एरर नहीं करते हैं, आप एक प्रूवन मॉडल खरीदते हैं। तो व्हाई इज इट सेफर? सबसे पहले तो ब्रांड वैल्यू, कस्टमर ऑलरेडी ब्रांड को जानता है, आपको पहले ही दिन से कस्टमर मिलते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करने की मेहनत आपका बच गया। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग एंड सपोर्ट। फ्रेंचाइजर आपको ट्रेनिंग देते हैं, सेटअप में हेल्प करते हैं, आप अकेले नहीं होते हैं यहाँ। और थर्ड, लो फेलियर रिस्क, क्योंकि मॉडल ऑलरेडी टेस्टेड है, फेलियर का चांस ड्रास्टिकली यहाँ पे कम होता है कंपेयर टू स्टार्टिंग योर ओन ब्रांड फ्रॉम स्क्रैच। इन्वेस्टमेंट की बात करें, आप सोच रहे होंगे कि फ्रेंचाइज महंगी होती है, हमेशा नहीं। लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजेस जैसे डिलीवरी पार्टनर्स आजकल 50,000 से 2 लाख के बीच में स्टार्ट हो जाती है। इवन फूड कार्ट्स या टी स्टॉल्स के फ्रेंचाइज भी आपको 1 to 2 लाख में अवेलेबल होते हैं। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी है। फ्रेंचाइज कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, इसका नेगेटिव साइड्स भी है, जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 1, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं रहता, आप यहाँ पे बॉस नहीं हैं, आप बस एक मैनेजर है। आप अपनी मर्जी से प्राइस चेंज नहीं कर सकते हैं, मेनू चेंज नहीं कर सकते हैं, मतलब कि आप प्रोडक्ट्स में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2, इसमें आपको रॉयल्टी फीस भी लगती है। आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा कमीशन या रॉयल्टी के रूप में हमेशा कंपनी को जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 3, इसमें जियोग्राफी लिमिट भी होती है, जैसे ई-कॉमर्स में आप मुंबई में बैठे कोलकाता में आप प्रोडक्ट बेच सकते हैं, फ्रेंचाइज में आप सिर्फ अपने मोहल्ले या एरिया के राजा है, स्केलेबिलिटी लिमिटेड है। तो अगर हम डेटा देखते हैं, सेफ्टी में फ्रेंचाइजी विंस, स्केलेबिलिटी में ई-कॉमर्स विंस, स्टार्टअप कॉस्ट में भी ई-कॉमर्स इज चीपर, स्टार्ट लो, और टाइम टू प्रॉफिट में फ्रेंचाइजी इज फास्टर 3 to 6 months या 6 to 12 months, और प्रॉफिट के टाइम पे फ्रेंचाइजी इज फास्टर 3 to 6 months में और 6 to 12 months में ई-कॉमर्स के लिए। तो अब सवाल वही है, आपके लिए क्या सही है? क्या आप सेफ्टी चुनेंगे या फ्रीडम? तो रुकिए, मैंने कहा था ना कि एक तीसरा रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो बड़े बड़े बिजनेस में यूज तो होता है पर कोई बताता नहीं है। माय पर्सनल फेवरेट स्ट्रेटेजी, द हाइब्रिड मॉडल। तो दोस्तों, मैं हमेशा अपनी स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आप 2026 में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो सिर्फ ऑनलाइन रहना स्टूपिडिटी है और सिर्फ ऑफलाइन रहना आउटडेटेड है। मेरे रिकमेंडेशन के मुताबिक सिलेक्ट अ बिजनेस दैट यू कैन डू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन बोथ मोड। लेट मी एक्सप्लेन कैसे। मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि आप मोबाइल एक्सेसरीज या कस्टम टी शर्ट प्रिंटिंग का बिजनेस करेंगे, तो स्टेप 1 होगा अपनी लोकल एरिया में एक छोटी सी शॉप या इवन घर के एक कमरे में इन्वेंट्री स्टॉक करके रखिए, स्टार्ट करिए।
लोकल होलसेल मार्केट से प्रोडक्ट उठाइए ताकि शिपिंग टाइम और कॉस्ट बचे। या फिर हमारे वेबसाइट wholesaleoa.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर रिसर्च किया हुआ प्रोडक्ट्स होलसेल रेट में स्मॉल क्वांटिटी में यानी लोएस्ट एमओक्यू में प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे आपको 10 पीसेस, 15 पीसेस, 20 पीसेस आपको होलसेल रेट पे मिलता है। और अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है वेबसाइट पर, वो भी अवेलेबल हो जाएगा। जस्ट व्हाट्सएप पर हमारी सपोर्ट को आप रिक्वेस्ट भेजिए। ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जिसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स को आप कम बजट में टेस्ट कर सकते हैं। इस वेबसाइट को मैं बिगिनर्स के सोर्सिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही बनाई हूँ। तो विजिट करें wholesaleoa.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, आपके पास कैश फ्लो शुरू हो जाएगा लोकल कस्टमर से। आपका रिस्क कम हो गया, क्योंकि अगर ऑनलाइन सेल्स नहीं आई तो ऑफलाइन धंधा भी आपका चलता रहेगा। स्टेप 2, ऑनलाइन एक्सपेंशन। उसी सेम इन्वेंट्री को आप मीशो, अमेजन और फ्लिपकार्ट पर लिस्ट करिए। स्टार्टिंग में बल्क में कुछ मत खरीदो, 5 से 10 पीसेस भी आप ला सकते हो। लिस्ट करो, जब ऑनलाइन ऑर्डर आए तो वही स्टॉक भेज दो जो आपके दुकान पे रखा है। इस स्ट्रेटजी का फायदा क्या होगा, लोकल कस्टमर को दिखता है कि आपकी फिजिकल प्रेजेंस है, रीच बढ़ता है इससे। जब लोकल मार्केट मंद हो तो ऑनलाइन ऑर्डर बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। डेट स्टॉक की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो प्रोडक्ट्स ऑनलाइन नहीं बिका उसे ऑफलाइन आप डिस्काउंट में निकाल दो, जो ऑफलाइन में नहीं बिका उसे आप ऑनलाइन निकाल सकते हो। तो ये है रियल सेफ्टी। ये स्ट्रेटेजी आपको ई कॉमर्स की हाई रीच और फ्रेंचाइज या शॉप की स्टेबिलिटी दोनों देती है। तो सोचिए, जब आपके पड़ोसी की दुकान बंद हो रही होगी क्योंकि कस्टमर नहीं आए, तब आप रात को चैन से सोएंगे, क्योंकि आपका मोबाइल फ़ोन तब टिंग टिंग करके अमेजन ऑर्डर्स या फ्लिपकार्ट ऑर्डर्स की नोटिफिकेशन भेजता रहेगा। दैट इज़ द पावर ऑफ हाइब्रिड बिजनेस मॉडल। तो लेट्स समराइज दिस क्विकली ताकि आप आज ही डिसीजन ले सकें। बजट अगर आपका लो है 20,000 प्लस, तो आप ई कॉमर्स सोलो एंटरप्रेन्योर शुरू करें। रिस्क हाई होगा, ब्रांडिंग, रिटर्न्स एंड एड्स मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। स्किल्स भी लगेगा, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग कंट्रोल आपके हाथ में होगा। और अगर आपका बजट हाई है 5 लाख प्लस, देन फ्रेंचाइज बिजनेस आप शुरू कर सकते हो। रिस्क लो है और टेक्निकल स्किल भी लो। ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग ब्रांड से मिलने वाला है, लेकिन ब्रांड कंट्रोल आपको नहीं मिलता है। बजट अगर मीडियम है 1 लाख टू 5 लाख, देन हाइब्रिड स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन। तो दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। ई कॉमर्स में ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती है, कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग। अब अगर आपका दिल कह रहा है कि बजट कम है, शॉप नहीं ले सकता, मुझे तो ई कॉमर्स ही करना है, लेकिन रिस्क से डर लगता है, तो चिंता मत कीजिए। मैंने आपके लिए एक स्पेसिफिक सोल्यूशन बनाई है। क्या आप जानते हैं कि आप बिना इन्वेंट्री खरीदे, बिना लाखों लगाए अमेजन पे बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। इसे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अगर आप ट्रूली इंटरेस्टेड है अपनी स्मॉल बजट से एक बड़ा बिजनेस बनाने में, तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है अमेजन ड्रॉप शिपिंग फॉर बिगिनर्स, उस पर अभी क्लिक करिए। मैं आपसे वहीं पर मिलती हूँ।